आप देख रहे हैं देवभूमि जनसंवाद खबरों का आईना। नमस्कार, मैं शिवनारायण और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूकेडी उत्तराखंड का जो प्रदेश कार्यालय है उसमें, और हमारे साथ हैं उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत जी। आज उनसे हम जानते हैं कि जो इस बार लोकसभा चुनाव में जो मतदान कम हुआ है, और कई सवाल उनसे लेंगे, नगर निगम के जो चुनाव आ रहे हैं उनसे भी लेंगे। तो उससे सबसे पहले हम उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। बिल्कुल, इस बार बड़ी निराशा दिखी है लोगों का मतदान के प्रति। हर दिन तो मैं देखता हूँ कि एक उत्साह होता था, जैसे एक पर्व की तरह लोग मतदान करने जाते, लेकिन लोगों पे कहीं दूर दूर तक नहीं दिखा। मैं जब घूमा, पूरा उत्तराखंड घूमा, इस बीच लोगों में वो उत्साह नहीं दिख रहा। मतदान होने कम होने का एक कारण तो उत्साह में कमी है। दूसरा कारण, पहाड़ों में तो मतदान होने का, वो बच्चे वहाँ पे थे ही नहीं, सारे रोजगार के चक्कर में अपना भाड़ चले गए। तो कहाँ कोई वोट डालने उतनी दूर से यहाँ आएगा। लेकिन जो चुनाव में पहले होता तब भी 60-65% तो होना ही चाहिए था ना। तो लोगों में उत्साह की बहुत कमी है, पता नहीं वोट देने के प्रति लोग इतने, पहली बार हमने लाइफ में देखा कि इतना सर उत्साह। चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने भी बहुत ही प्रचार प्रसार किया था, और जो पार्टियां थी उन्होंने भी अपने स्तर से प्रचार प्रसार किया था। फिर भी लोगों के अंदर एक क्या जागरूकता नहीं आई, क्या कारण रहा होगा? बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पोर्टल पे भी चलता है, टीवियों पे भी चलता है, कहीं न कहीं हर पार्टी का चेहरा अच्छा वाला लोगों के बीच में नहीं जा रहा है। किसी, ये पार्टी दूसरे पे कमी लगाती है, वो दूसरे पे कमी लगाती है, तो लोगों के प्रति थोड़ा नेगेटिविटी, आपने भी देखा हो, कुछ नेगेटिविटी सी बनी राजनीतिक पार्टियों के प्रति। तो वो राजनीति को जो समाज सेवा बोलते थे, उसके विरुद्ध में एक राजनीतिक को भ्रष्टाचार से ही लोग आंकते हैं कि अरे नेता है, ये तो बदमाश होगा ही होगा। तो उससे भी बहुत फर्क पड़ा समाज में, उत्साह नहीं है। आपका कहना है कि इस वक्त जो आम पब्लिक मतदाता हैं वो नेताओं पर या किसी पार्टी पर विश्वास करने के काबिल नहीं समझ रहे किसी को भी? वो करेक्टर नहीं रह गया जो पहले नेता का करेक्टर होता था, एक समाज सेवी का करेक्टर होता था। वो करेक्टर लोगों के दिमाग में अब दूसरे किस्म का बन गया है। तो उसके प्रति भी लोगों का उत्साह कम हुआ है। और फिर मैं तो फिर भी बोलता हूँ कि लोगों को ये आपका मत का अधिकार है, इसको जरूर प्रयोग करना चाहिए। आपको अच्छे व्यक्ति को, किसी पार्टी को मत देखो, किसी को मत देखो, लेकिन अच्छे व्यक्ति का चयन करना, वो समाज में अच्छा काम करेगा आगे चल के। लेकिन अब तो दो ही धाराओं पे चल रही ना, मेन तो ये है, दो धाराओं पे चल रहे हैं लोग। अब धन बल है, धन भी है, बल भी है, उससे जो है लोग सोचते यार दूसरी पार्टी कुछ नहीं है, क्योंकि अब जो दिखेगा सो बिकेगा। तो अब जो बहुत अच्छे से दिखाते हैं, तो इसलिए जो है लोग उन्हीं की तरफ आकर्षित होते हैं। एक सवाल और था कि अभी नगर निगम जो चुनाव हैं वो अभी पास में हैं, क्या आने वाले हैं? उसके लिए यूकेडी की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, जैसे इस समय आपने देखा होगा, इक्विटी पहली बार इस समय हमारे प्रत्येक प्रत्याशी बहुत दमखम के साथ, उन्होंने पूरे 31 तारीख को निकल गए थे लोग, और 17 तारीख शाम को वापस आए अपने अपने आवास पे। तब तक लोग लगातार जो है, हमारे प्रत्याशी भी और उनके साथ और लोग भी पूरे भ्रमण पे लोगों के बीच अपनी बात रखते हुए और वोट लोगों से करने की अपील करते हुए गए। ऐसे ही उत्तराखंड का अंदर हम आज भी बैठे हुए हैं, तैयारियां चल रही हैं। कई चिट्ठियां कल भी निकल गई, कुछ परसों भी निकल गई। हम जीतना हारना एक अलग विषय है, लेकिन हम अपनी विचारधारा को जनता के बीच में पहुंचाने के लिए बहुत जोरदार ढंग से हर जगह पे चुनाव लड़ेंगे। हर नगर पालिका पे लड़ेंगे, नगर निगम में लड़ेंगे। अपनी बात रखने का हमारे पास ये बहुत सही मुद्दा है, समय है कह सकते हैं इसको। तो इस बार भी हम बहुत जोरदार जोरदार ढंग से लड़ेंगे। हमारे प्रभारी नियुक्त भी हो गए हैं, पहले हो गए थे। अब हमने वार्ड के प्रभारी भी नियुक्त कर रहे हैं, जिलाध्यक्षों को भी बोल रहे हैं। तो फिर भी हम लड़ेंगे, एक न एक दिन हमारे पास समझेंगे लोग। और एक दिन, जिस दिन उत्तराखंड क्रांति दल, हम बोले ज़्यादा नहीं, इनको तुमने इतना टाइम दे दिया, आप 10 साल दे दो, हम उत्तराखंड क्रांति दल, लोग खुद ही बोलेंगे कि वाकई यार इनको, इनकी, इन्होंने राज्य ऐसे नहीं मांगा था, इनके अंदर है कि राज्य का सर्वांगीण विकास कैसे होना है। ये आज प्लानिंग है। कोई, मैं बोल रहा हूँ, किसी मंच पे कितने भी ठीक ठाक लोग हों, मैं डिस्कस करने के लिए तैयार हूँ हर किसी बात पे, चाहे जल विद्युत परियोजनाएं हों, चाहे आप लगा लो कि ये ट्रांसपोर्ट है, जो यात्रा हमारे, जो बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा चलती है ना भजन, ये यात्रा पे तुम देखो, हमने तो उत्तराखंड कांदल ने आज बोला कि भाई इस यात्रा पे
आपने तो इसका भी बहुत बड़ा व्यवसायीकरण हो गया। एक बंदा आता है, वो 100 टेम्पो ट्रैवल लगा देता है, और वो थर्ड ट्रैवल एजेंसी ली उसने, और उसने जो है पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। कुछ लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि मतदाता सूची से नाम गायब मिल रहे हैं, तो इसमें चुनाव आयोग की कितनी गड़बड़ी है और कितनी लापरवाही है, आप उसको कैसे देखते हैं? नहीं, इसकी तो बिल्कुल कंप्लेंट करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट वाइज पे भी करेंगे और राज्य में भी करेंगे, क्योंकि मेरे खुद के साथ मेरे ससुर जी 95 साल के हैं, मेरे सास जी 27 साल के हैं। वो लगातार इतने वर्षों से वो देख के आ रहे थे। इस बार जो है हमने सोचा आज आते हैं, वो घर में आते हैं, वो बुजुर्ग लोग मिले, अभी आए, कल आए, कल आए। बाद में पता चला कि उन दोनों का ही नाम हटा दिया। वो अपनी मर्जी से उन्होंने सोचा कि ये गए। तो ऐसी बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, और इसमें बिल्कुल जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जो गड़बड़ियाँ उनको तुरंत ठीक करना चाहिए। आप दोबारा जांच करें भाई क्या कमियां हैं, जो है लोगों का भाई उनका मताधिकार का प्रयोग मैंने तुमने नागरिकता छीनी उनकी सारी की सारी, बहुत बड़ा दोष है। ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। ये थे हमारे साथ यूकेडी के अध्यक्ष पूरन कठैत जी, जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़े ही बेबाक तरीके से दिया। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ, धन्यवाद।